दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम पोता बहू का दर्द क्यों नहीं समझती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो इन सास नाम के प्राणियों का माइंड सेट ही बदल देती। पता नहीं क्या दिक्कत रहती है इन्हें अपनी बहुओं से। बेटियों के लिए सातों सुख चाहिए लेकिन बहू को चैन से जीने भी नहीं देना। मेरा बस चले तो सास को फिर से बहू बना दूं और उनकी सासू माँ के साथ रहते हुए देखूं, तब देखती हूँ इनकी कितनी जबान चलती है। रूबी के हाथों के साथ साथ उसका मुंह भी तेजी से चल रहा था। वो अपने आप में ही बड़बड़ करती जा रही थी क्योंकि उसकी सासू माँ कलावंती जी को अपनी बहु सर्वगुण संपन्न चाहिए और बेटी काम के नाम पर नील बटे सन्नाटा है। तभी फोन की घंटी बजी। रूबी की तंद्रा भंग हुई और बड़बड़ाहट रुकी। जब तक वो हाथ धोकर फोन उठाती तब तक सासू माँ कलावंती जी ने लपक कर फोन उठा लिया। उन्हें लगा कि उनके मायके से या उनकी बेटी का फोन है। तभी खुशी खुशी भागती चली आई लेकिन न रूबी ने देखा कि आज सासू माँ के चेहरे पर हमेशा वाली सेक रही है। वह सर पर हाथ रख कर बैठ गई और चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अब रोई तब रोई। रूबी की तो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वह तो रूबी से कभी ढंग से बात नहीं करती, ना ही उसकी किसी बात का जवाब देना जरूरी समझती। तब तक ससुर जी आ गए और पत्नी को ऐसे बैठे देखकर पूछा, क्या हो गया? आज शेरनी बकरी बनी कैसे बैठी है? वरना तो तुम दिन भर बेचारी बहू पर दहाड़ती रहती हो और बहू बेचारी बकरी की तरह मिमियाती रहती है। मजाक मत करो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। कल गांव से अम्मा जी आ रही हैं, वो भी अपनी बहन के साथ, मतलब मेरी दो सास आ रही हैं। आपको तो पता ही है कि अम्मा जी ने मेरा क्या हाल किया था। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था, सास बनी थी। अब मैं फिर से बहू नहीं बनना चाहती। सासू माँ कहते हुए रोने को हो आई। मैं रूबी जैसे, मुझे तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। मुझे तो सच में सुपर पावर मिल गई अपनी सास को उनके सास के अंडर में देखने की। क्या अम्मा और मौसी आ रही हैं? चलो भाई, कोई तो होगा जो मेरी अहमियत समझेगा। अब तो मैं भी अपनी अम्मा का पल्लू पकड़कर उनके आगे पीछे घूमूंगा जैसे तुम्हारा लाडला घूमता। उठो और जल्दी जल्दी उनके आने की तैयारी करो। दूसरे दिन सुबह सुबह दादी जी और मासी दादी अपने सामान के साथ घर के आंगन में मौजूद थी। ससुर जी गाड़ी से जाकर अपनी माँ और मौसी को ले आए थे। रूबी को तो सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो नहा धोकर तैयार थी। उसने फटाफट नाचने के भी तैयारी कर ली थी। लेकिन सासू माँ जियो ने रूबी के आने के बाद घर के कामों से संन्यास ले लिया था। वो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही थी। रूबी को सुबह 5 बजे उठने का आदेश था। रूबी ने सबसे पहले घूंघट लेकर दोनों लोगों के शरण स्पर्श किए और जल्दी से पानी मीठा ले आई। दादी और मासी दादी दोनों रूबी से बहुत खुश रहती थी। आखिर उनकी लाडली पोता बहू थी। दोनों ने रूबी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और पूछा, बहू तुम्हारी सास यानी हमारी बहू कहाँ, या फिर अभी तक सोकर नहीं उठी? अम्मा वो खुद सास बन गई हैं, अपनी बहू पर हुकुम चलाती। उसे अब कोई काम करने की या जल्दी उठने की क्या जरूरत है? कह तो ऐसे रहा है जैसे बहू बनकर तो उसने सारे काम संभाले हुए थे और सुबह 4 बजे उठ जाती थी। ये तो तुम्हारी पत्नी किस्मत में राज योग लिखा कर आई है। उसने बहू बनकर भी आराम किया और सास बनकर भी आराम कर रही है। जब ब्याह कराई तो तुम्हारी नौकरी की वजह से तुम्हारे साथ चली आई। उसे हमारे साथ रहने का और काम करने का मौका ही कब मिला। चलो अब कुछ दिन साथ रहकर सारी कसर निकालेंगे, दोनों बहनों ने सवेर सवर में कहा। तब तक देखा कि सासू माँ सर पर पल्लू रख के भागते चली
आ रही हैं। आज स्लीवलेस गाउन गायब था। आज अपनी दोनों सासों की वजह से साड़ी पहनकर आई थी। पति ने भयंकर कहा, अरे सावित्री, आज तुमने साड़ी पहन ली। तुम तो हमेशा वो स्लीवलेस वाला गाउन पहनती थी। बहू हद है, तुम बुढ़ापे में स्लीवलेस गाउन पहनती हो और हमारी नई नवेली पोता बहू बेचारी भरी गर्मियों में भरी भरकन साड़ियाँ पहनती है, सर पर पल्लू भी रखती है। अब जब तक हम यहाँ गांव दिखने नहीं चाहिए। आज तक तुम्हारे हाथों का बना खाना बहुत ही कम गया। अब जब तक हम लोग यहाँ पर ये खाना नाश्ता सब तुम्हारे हाथों का ही खाएंगे। तुम अपनी बहू पर बहुत हुक्म चलाती हो। अब थोड़ा मौका तो हमें भी अपनी बहू पर हुक्म चलाने का दो। बहू को अपने इशारों पर नचाने का सुख तो हमें भी मिलना चाहिए। दोनों बहनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ दबाया। रूबी और ससुर जी की तो मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी, क्योंकि सासू माँ ने अपने कारनामों से बहू और पति दोनों के नाक में दम कर रखा था। बहू रूबी को एक मिनट चैन से बैठने नहीं देती। अगर ससुर जी कुछ अपनी बहू के पक्ष में बोल देते तो उनकी सहमत आ जाती, और बेटा वो तो माँ भगते, जो माँ कर दे वो शर्माते। रूबी बेचारी को गर्मी लगती तो सूट नहीं पहनते देती और सर से पल्लू खिसकना नहीं चाहिए। अपना सूट और गाउन पहनती, वो भी स्लीवलेस। बहू को हर समय काम में लगाए रखती, कभी एक मिनट के लिए चैन से बैठने नहीं देती। अब रूबी को देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। दादी सास और मासी दादी दोनों अपनी पोता बहू को तो पलकों पर बिठा कर रखती, लेकिन अपनी बहू रानी से सारे काम करवाती। उनके सामने उनकी बोलती बंद रहती। अपनी माँ और मासी माँ के सामने ससुर जी के भी भाव बढ़ गए। वो भी गिन गिन कर अपनी पत्नी से बदले ले रहे थे। बैठे बैठे खूब कान भरते रहते और फिर वो लोग उनसे काम करवा कर सारा बदला निकालती। एक दिन सासू माँ की हालत पस्त हो गई। वह बीमार पड़ गई, क्योंकि उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं थी। तब दादी जी आकर उनके पास बैठी और बोली, तुमने कभी बहू का दर्द नहीं समझा, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने यहाँ आना पड़ा। हमारे बेटे ने फोन पर तुम्हारा सारा हाल बताया हमें, कि तुम किस तरह से हमारी पोता बहू को परेशान करती हो। बहू जिस तरह हमें अपनी बेटियों के लिए सारे सुख चाहिए रहती, उसी तरह बहू भी तो किसी की बेटी है। उसके माता पिता ने कितने अरमानों से उसे ससुराल भेजा, वो भी सुख की हकदार है। तुम 2 दिन में इतने कामों से परेशान हो गई। बहू बेचारी रोज करती हैं, उसका भी दर्द समझो, वरना समय आने पर वो तुम्हारा दर्द नहीं समझेगी। वो भी इंसान है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है जो सड़ी घुमा दोगी और सारे काम हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे का दर्द समझोगी तभी साथ में रह पाओगी, वरना वो कब तक सहेगी। माँ जी, मुझे अपनी गलती समझ गई है। बहू कोई सुपर पावर नहीं होती जो कभी थकती नहीं, वो भी थकती है। अब से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपके बेटे को भी और आपकी पोता बहू को भी। आखिर वो मेरे पति और बहू है। फिर ठीक है, हम अपने घर को चलते हैं। यहाँ तो सब ठीक हो गया। ससुर जी अपनी माँ के गले लगकर मुस्कुराने लगे और बोले, अम्मा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़े हैं। रूबी मन ही मन सबको धन्यवाद दे रही। काश की ऐसी दादी सास सुपर पावर के रूप में हर पोता बहू के पास होनी चाहिए, जो सास को फिर से याद दिला सके, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।